हर हर महादेव मित्रों, तो क्या हाल चाल। होप सो आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा ही करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लास्टिड। चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। या तो ये हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक्चुअल में है क्या, वह क्यों पढ़ना है प्लास्टिड, ये सब हमें चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट कहां होता है, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, वही हमारे पास प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड पहली बात तो प्रेजेंट कहां होता है, इस बात को मद्देनजर रखते बता दूं आपको। ये आप व्हाइट कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री है प्लांट सेल की। किसकी बाउंड्री है ये? प्लांट सेल की। तो भैया कहना चाहता हूं कि प्लास्टिड ओनली इन प्लांट सेल प्रेजेंट। जी बिल्कुल, जो प्लास्टिड होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और कभी तो सोच रहे हैं प्लास्टिड है क्या एक्चुअल में? भाई कुछ भी नहीं है, प्लास्टिड सेल की एक ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, सेल की क्या है? एक ऑर्गेनेली है ये भी। जैसे हमने सेल में इतनी सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ी ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोम्स हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, और भी हमने बहुत सारी पढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इन सब की तरह प्लास्टिड भी क्या होती है? एक ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर। ठीक है, तो पहले आप लोगों को बता दो, जो प्लास्टिड होता है ना, वो हर एक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। हर एक सेल भैया कहने का मतलब ना ही वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। कुल मिलाकर कहूं तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों, उसको समझने के लिए आगे एक टॉपिक समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने एक पेड़, और ये आप। ठीक है, ये रहा आप खोपड़ी देखते हुए, और ये रहा भाई आपके पास ट्री। अब मेरी बात सुनिए, इन दोनों में से कौन सा प्लांट सेल है? भैया ऑब्वियस सी बात है, ये किस कैटेगरी का अपने पास? प्लांट सेल का। किसका होगा ये? प्लांट सेल का। ये किसमें आएगा भैया? ये आएगा एनिमल सेल में। किसमें आएगा ये? एनिमल सेल में। इसमें कोई डाउट भैया? इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बात बड़े ध्यान सुनना, मैं पूछ रहा हूं प्लांट सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या ये ग्रोथ करता है? ऑब्वियस सी बात है, करता है। एनिमल सेल एक लिविंग सेल है, क्या ये ग्रोथ करता है? ऑब्वियस सी बात है भैया, ये भी ग्रोथ करता है, तभी तो हम बड़े होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक छोटी और सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर प्लांट सेल ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? भैया न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन इसे कहां से मिलता है? ओहो, ये हुई ना बात। चलो कोई बात नहीं, एनिमल सेल पे आ जाओ। मैं कह रहा एनिमल सेल ग्रो करता है, आपने कहा ग्रो करता है। मैं कह रहा एनिमल सेल को न्यूट्रिशन कहां से चाहिए? भैया ऑब्वियस सी बात है, जब हम खाना पीना खाते हैं उस समय न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। तो ऐसे बोलो, प्लांट सेल को कहां से मिलेगा भाई? भैया जो प्लांट सेल खाना पीना खाता है वहां से उसे न्यूट्रिशन मिलता होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लांट सेल को खाना कहां से मिलता है? कुल मिला के मुद्दे की बात यही थी। ठीक है भैया, प्लांट सेल को खाना मिलता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके हेल्प से मिलता है? फोटो सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? हिंदी में से बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो सूरज देवता होते हैं वो अपनी ऊर्जा किस पे देते हैं? प्लांट पे देते हैं, जिससे कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो उस ऊर्जा के द्वारा अपना खाना बनाते हैं और उस खाने को अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो क्या समझ आता है इससे? आओ एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये अपने सूरज दादा। कौन है यहाँ पे? सूरज दादा। ठीक है, अब सूरज दादा की जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं इधर एक प्लांट पे, छोटे से। किस पे पड़ रही है? एक प्लांट है इधर। क्या है? एक, ये थोड़ा ड्राइंग में मत जाइएगा बिल्कुल भी। तो ये इसके लीव्स हैं प्लांट की। ठीक है, तो उस पे पड़ रही है क्या भाई साहब? सनलाइट। क्या पड़ रही है? लिखना पड़ेगा ये भी, सनलाइट। लो लिख दे भाई। क्या पड़ेगी भाई यहाँ पे? सनलाइट पड़ेगी। अब आते हैं भैया एक काम की बात पे। भैया क्या काम की बात? मैं कह रहा हूं क्या प्लांट खाली सनलाइट से खाना बना लेगा? क्या प्लांट खाली सनलाइट से खाना बना लेगा? नहीं भैया, कुछ और से चाहिए। भैया पानी डालते हो प्लांट को? हाँ भैया डालते हैं भैया, H2O। तो बस H2O मिलाते हैं। और भैया और अच्छा चीज बताओ, तुम सबने सुना होगा प्लांट CO2 कंज्यूम करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। तो भैया ऑफ कोर्स CO2 कंज्यूम किया कि नहीं किया? भैया CO2 भी इसने कंज्यूम किया। ठीक है, एक मिनट रुको, इसे थोड़ा नीचे लेकर जाते हैं। मतलब प्लांट ने क्या किया? CO2 को कंज्यूम किया। ठीक है, अगर प्लांट भैया CO2 कंज्यूम कर रहा है, अगर प्लांट CO2 कंज्यूम कर रहा है, तो साथ में उसने क्या किया भैया? सनलाइट। क्या ली थी भाई साहब ऊपर? आप सबको याद है, सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आप लोगों को मैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आगे आगे बताएंगे। ठीक है, सनलाइट के साथ ना एक और चीज प्रेजेंट होती है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे वो क्या प्रेजेंट होती है। तो जब ये चीज मिलती है ना, जब H2O CO2 और सनलाइट मिलती है, तब पता क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6। अब प्लस में हमारे पास क्या बनता है? O2। प्लस में क्या बनता है? O2 गैस। क्या बनती है? O2 गैस। और साथ में समटाइम्स क्या होता है, जब एक्सेस में वाटर होता है वो भी रिलीज होता है। तो अभी आप ये वाटर वाला पॉइंट छोड़िए, अभी हम मेन अपने बात पे चलते हैं। इसको हटाइए अभी।
मेन चलते हैं अपा इस पे, ठीक है। क्या हुआ समझो, H2O मिला जो हमने प्लांट को पानी दिया था, जो हमने प्लांट को पानी दिया था, और CO2 जो कि प्लांट ने खुद कंज्यूम किया था, कहां से, इन्वायरमेंट से। क्लियर होगी इतनी बात। और क्या कर रहा है वो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसने अपना फूड बनाया। अपना क्या बनाया, फूड, C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अब प्लांट अपना ग्लूकोज बनाया, अब उसी ग्लूकोज को उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया, जिससे कि पूरी बॉडी को उसके क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। और साथ में उसने O2 को रिलीज किया। O2 क्या किया, रिलीज किया, जिससे कि इन्वायरमेंट में क्या आई, O2 आई, और उस O2 को इंसान लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो बात की बात है, अभी हमें प्लांट का समझना है। तो प्लांट को क्या मिला, ग्लूकोज मिला। इस ग्लूकोज को उसने पूरी बॉडी में ट्रांसफर कराया, जिससे कि प्लांट की क्या होना शुरू होगी, ग्रोथ होना शुरू होगी। तो अब एक चीज बताइए, क्या ये सब किसके से पॉसिबल हो पाया भैया, प्लांट सेल की वजह से पॉसिबल हो पाया। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये प्लांट सेल की वजह से। प्लांट सेल की वजह से प्लांट सेल ग्रोथ कर पाया। अब प्लांट सेल में ऐसा क्या था, मैं कह रहा हूं प्लांट सेल के अंदर ऐसा क्या था जो ये प्रोसेस उसने होने दिया। चलो छोड़ो, अब आते मुद्दे के बाद। एक और एक छोटी सी आप मुझे बताएंगे बात। देखिए ये आपके सामने क्या था, प्लांट सेल था, या आपका क्या है, एनिमल सेल था। मैं कह रहा हूं प्लांट सेल लिविंग है, आपने कहा लिविंग है। एनिमल सेल लिविंग है, आपने कहा लिविंग है। अब भैया अगर एनिमल सेल भी लिविंग है, तो क्या मैं इस एनिमल को यानी कि आपको बाहर धूप में हाथ फैला के खड़ा कर दूं और कहूं कि बाहर जाके खड़े हो जाओ धूप में, और जाके तुम्हारा खाना बनता रहेगा, उसी को खाने को कंज्यूम करते रहो। तुम मुझसे क्या बोलोगे, भैया काला पड़ जाऊंगा यार, क्या कर रहे हो, खाना अलग नहीं बनेगा। ठीक है, खाना तो बन नहीं पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अरे यार खुद सोचो, धूप में तुम कैसे खाना बनाओगे। तो यार प्लांट कैसे बना रहे हैं, मेरे को एक चीज बताओ, तुम नहीं बना सकते तो प्लांट कैसे बना रहे हैं। भैया प्लांट में कुछ तो ऐसा है, मतलब भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, प्लांट में ऐसा कुछ तो है। अब वही जो ऐसा कुछ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लो, प्लांट में जो ऐसा कुछ है वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के सेल के अंदर होता है प्लास्टिड, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उसी प्लास्टिड के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को हम लोग, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। भैया ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया, अब ये ऑटो का मतलब समझ क्या होगा, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो अपना काम कर रहा है। ठीक है, मतलब प्लांट अपना खाना खुद ही बना ले रहा है। ऑटो ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो उसने अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाया, खुद ही बना लिया। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर होगी। भैया आपने इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट क्यों समझाया ये फालतू में। ठीक है, ये बच्चों टाइम वेस्ट नहीं है, आपको लगेगा अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमने आज क्या सीखा कि जो प्लांट सेल है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। भैया कैसे, H2O CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है वो हमारे पास बन के तैयार होता है, साथ में O2 भी रिलीज होता है। मैंने पूछा आप इंसान है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर जो सेल है वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। प्लांट में जो सेल है वो क्या है, लिविंग है। लेकिन हम नहीं कर सकते भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। अच्छा क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना क्या बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। दैट्स व्हाई ये सब हमने कहानी को आज पढ़ा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब भैया कुल मिलाकर मुद्दे की बात आती है, एनिमल इस चीज को नहीं कर सकते, यानी कि अपन लोग, हम लोग जो हो गए इस चीज को नहीं कर सकते। अब तुम पता लग रहा हो वहां हाथ फैला के खड़े हो जाओ धूप में, अरे सनलाइट आओ, अरे मम्मी पानी गिराओ मेरे ऊपर, खाना बनने वाला है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ अब समझते हैं हमने क्यों समझा। देखो भाई, ये पहले तो देख लो भाई अच्छे से, हमारे पास ये प्लास्टिड है, आगे हमने इसी के बारे में पढ़ना है। ये प्लास्टिड अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, प्लांट सेल के अंदर आपको ये प्लास्टिड दिख रहा है, ग्रीन कलर का है कि नहीं है, भैया है। तो अब ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड के अंदर जब मैंने इसको जूम करके देखा ना, तो आपको और भी कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। हाँ ये दिख रही है, ये देखो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन बनी पड़ी है। देखो एक के ऊपर एक लेयर है ना, एक के ऊपर एक लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर है, ये सब मेम्ब्रेन बनी पड़ी है। भैया क्या इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में हमारे 9th क्लास में टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा इनके नाम क्या है। ठीक है, आ जाओ आप समझते हैं जो हमने पढ़ा क्या वो चीज एक्चुअल में है कि नहीं। देखो प्लास्टिड क्या होता है, देखो प्लास्टिड प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट सेल, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। मतलब कि प्लास्टिड कहां प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। भैया तो हमने पहले ही सीख लिया। देखो आपको सब कुछ लिखा लिखा है वहीं पे मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, देखो प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब समझेंगे क्या होता है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये आपने समझ चुका था ज्यादा। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट को पकड़ते हैं। देखो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, पहली बात तो समझ लो ये कलर पार्ट होता है। क्या होता है,
कलर पार्ट होता है प्लास्टिड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि कंटेन करता है एक पिगमेंट जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। मैं क्या बोल रहा हूं? क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट कंटेन करता है, यानी कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट यानी कि एक कलर होता है, एक लिक्विड पार्ट कह सकते हो आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जब ये क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उसी क्रोमोप्लास्ट को किस नाम से जानते हैं? क्रोमोप्लास्ट को हम जानते हैं, एक मिनट सॉरी, जब क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तब हम उसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई मैंने। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इतनी बात मैंने क्या बोला, जब क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होगा तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, क्रोमो क्लोरो में कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रोमोप्लास्ट जब कंटेन करेगा एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, तब हम उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये क्लोरोफिल किस कलर का होता है ये बता दो भैया जल्दी से। ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आ जाओ, अब आगे बढ़ो। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब समझ आया मैंने क्यों पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस? हाँ भैया, अब समझ आ गया। देखो, क्लोरोप्लास्ट है जो, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्या हमने पीछे यही बात नहीं सीखी? इधर देखो, क्या बोला था मैंने? ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ड्यू टू ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाओ इधर। अच्छा इधर आओ, जब मैंने आपको ये करवाया था, ये आपको मैंने एक इक्वेशन लिखवाई, H2O यानी कि वाटर होगा, CO2 कंज्यूम करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा और O2 बनेगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? मैं कहा एक और चीज होती है, वो एक और चीज पता है क्या होती है? वो होती है क्लोरोफिल। क्या होती है वो? क्लोरोफिल। यानी कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट की आप बात कर रहे हैं बार बारी, वो भी क्या होगा? प्रेजेंस होगा किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाओ। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, आप भी खुश हो जाओगे, ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। एक चीज बताओ भैया, ये ग्रीन कलर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब, कहानी कहां जा रही है? सुनो ध्यान से। पत्ते का रंग आपको कैसा दिखाई देता है भैया? यूजुअली क्या होता है? ग्रीन होता है। सबके मुंह से मेरे ख्याल से ग्रीन ही निकला होगा, हरे रंग का पत्ता होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे पगले, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उस पत्ते का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। उस पत्ते का कलर क्या होता है भाई? ग्रीन हो जाता है। अगर आप ध्यान से सोचें, क्या पत्ता हमेशा ग्रीन ही दिखता है आपको? क्या आपने कोई ब्राउन पत्ता नहीं देखा? पिंक पत्ता, सॉरी, थोड़ा येलोइश पत्ता नहीं देखा? ऑरेंज पत्ता नहीं देखा? भैया देखें। तो मैं वही तो कह रहा हूं आपको, क्लोरोफिल के साथ कोई और ऐड हो जाए कलर, जैसे कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये पिगमेंट भी ऐड हो सकते हैं। किसके अंदर होते ही हैं? किसके अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ भैया समझ आ गया, अब समझ आ गया भैया। अच्छा एक काम करो, आपको ना छोटा सा चार्ट बनाता हूं, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे इस चार्ट को, वरना पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो इधर, ये है क्रोमोप्लास्ट। क्या है ये? क्रोमोप्लास्ट। बनाओ बनाओ मेरे साथ भाई। ये जो कमर लगा रखे ना पीठ पे, सॉरी दीवार पे, उससे बात नहीं बनेगी। आओ उठ के सीधे हो जाओ, कॉपी उठाओ, बनाओ इसे। क्रोमोप्लास्ट, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। कंटेन क्लोरोफिल makes important for photosynthesis। ठीक है, और एक छोटी सी बात कर लेते हैं अपन लोगों को। इसके साइड में लिखना क्लोरोफिल। ठीक है, साइड में लिखना है इसके ग्रीन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, फिर इधर से एक एरो इसके साथ में लिख लेना, एरो मत बनाना, मैं एरो बनाना जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे लिख, इसके साथ में बिल्कुल लिख लेना आप लोग, कंटेन
एक काम करो, यहां मत लिखो, इसी में लिख लो ना, प्लस लिख के ना, प्लस लिख के आके लिख लो ब्राउन, ऑरेंज और येलो कलर। ठीक है भाई, इतना ये छोटा सा चार्ट बनाओ, एक कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं कह रहा, ये बना लो, जल्दी बनाओ, स्क्रीनशॉट मार लो जिसको स्क्रीनशॉट मारना है। देखो मैंने कहा बोला क्रोमोप्लास्ट जब कंटेन करेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, साथ में ब्राउन, ऑरेंज, येलो कलर भी हो सकते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस है। क्लियर होगी बात इतनी? अच्छा, अगर कोई पूछ ले ये सब कहां प्रेजेंट होता है, तो आप ऐसे करके एक एरो बना लो, ऊपर भी ये होता है प्लास्टिड के अंदर। किसमें होता है, एक मिनट, ये होता है प्लास्टिड के अंदर। अच्छा बच्चों, थोड़ी एक्चुअली ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। क्लियर होगी इतनी बात? याद हो गया क्लास में ही प्लास्टिड? आ जाओ, आओ अब समझते हैं आगे का। स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी जल्दी मारो भाई। चलो हो गया, आओ देखो, अब आता है अगला ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्या हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, समझते हैं। देखो भाई ल्यूकोप्लास्ट क्या है, प्राइमरली ऑर्गेनेल है। प्राइमरली का मतलब क्या होगा, मतलब पहली ऑर्गेनेल, फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे हम देते हैं। इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। मतलब कि जो खाना उसने बना लिया प्लांट ले, वो सब स्टोर कहां होगा, वो सब स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। कहां स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट में। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट में होता है, वो बात की बात है, आगे कहां जाके स्टोर होगा कहां नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब क्लोरोफिल से सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा अकर हो गया, ग्लूकोज बन गया, तो उसी ग्लूकोज से जो भी और भी जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ऑयल निकला, वो सब कहां जाके स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। ठीक है, अब आओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखेंगे। मेरे ख्याल से ब्लर आना ना, एक मिनट रुको, वैसे सही करके आता हूं। आ जाओ भाई, देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, आगे लाइन पढ़ो। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी है, वो क्या कंसिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट मतलब ऐड होता है, क्या ऐड होता है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। बहुत सारी क्या होती है, मेम्ब्रेन लेयर होती है, एम्ब्रिड यानी कि धसी होती है। क्या होती है, धसी होती है। इन अ मटीरियल, जिस मटीरियल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। भैया ये सब नहीं पल्ले पड़ता, समझा दो जल्दी से, आ जाओ समझते हैं। देखो ये आपके पास क्या है, अपना क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो बड़े ध्यान से, देखो ये तो होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन। ये होती है इनर मेम्ब्रेन। क्या होगी ये वाली, इनर मेम्ब्रेन, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है ये, मतलब जो दो मेम्ब्रेन को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये रही हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसको और इस वाली को जो जोड़ रही है, ये वाली है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तुम्हारे टॉपिक से बाहर है, हमें बस एक छोटी सी चीज समझनी है, वो है स्ट्रोमा। वो क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है समझना, स्ट्रोमा एक एक्वस फ्लूइड होता है। एक्वस फ्लूइड होता है, क्या होता है भाई, स्ट्रोमा। अब बच्चे सोचेंगे भैया एक्वस फ्लूइड क्या होता है, समझो ध्यान से। एक्वस मतलब क्या होता है, देखो मतलब जिसमें लिक्विड यानी कि पानी, तरलता ज्यादा हो, ठीक है, पानी ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्लास्टिड है, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस, थोड़ा येलोइश येलोइश, रुको मैं ऐसे कलर करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये पूरा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, वो ये लाइट लाइट येलो, बस अब जो मैंने बना दिया, ये सब क्या है, ये सब एक लिक्विड पार्ट है। क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन कौन सी भैया, ये तो दिख रही है पगले, ये मेम्ब्रेन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है भाई, मेम्ब्रेन है। ये क्या है, देखो मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को पता क्या बोलते हैं, देखो इस एक मेम्ब्रेन का नाम, एक मिनट को मैं मिटा देता हूँ, देख लो भाई, आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, सिलेबस में नहीं है, बाकी समझ लो। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ, ये एक मेम्ब्रेन, इस एक मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। अगर यही बहुत सारी मेम्ब्रेन इकट्ठी हो जाए, देखो एक दो तीन, तीनों का जब इकट्ठी हो जाए, इसे बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, बस अभी नाम जान लो, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और इनको जोड़ने वाली का नाम क्या होता है, लैमेले। क्या होता है, लैमेले। ठीक है, आ जाओ अब इनसाइड द, ये भी जान लो भाई, इतना जान ही लिया। इनसाइड द और जाओगे किसके, थाइलाकॉइड के अंदर जाओगे तो आपको ल्यूमन मिलेगा। क्या मिलेगा, ल्यूमन मिलेगा। ये सब वैसे 11 का कॉन्सेप्ट है, बाकी हमें मेन क्या समझना है, स्ट्रोमा। अब मेरी बात सुनो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने क्या देखा, कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, देखो इंटर मेम्ब्रेन, इंटर सॉरी मैं क्या बोल गया,
दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, देखो बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड है, यानी कि धसी पड़ी है। अरे किसमें धसी पड़ी है भैया, वो है स्ट्रोमा। वो क्या है भाई साहब, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, एक्वस फ्लूइड लिक्विड होता है। चलो अब इधर देखो, अब पढ़ो इसे दोबारा से एक बार मेरे साथ। रुको मिटा दो पहले, दोबारा पढ़ना। देखो, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर क्या होती है, एम्बेडेड यानी कि धसी होती है। जिस मटेरियल में, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सोचो, हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, तो यार प्लास्टिड मतलब कुछ तो बात है ना, वैल्यू है ना, खाली प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं है, ठीक है, कुछ वैल्यू है। तो वैल्यू है तो भाई साहब प्लास्टिड है ऑन डीएनए, इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का क्या होता है भाई साहब, राइबोसोम होता है। ये मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे भाई साहब। देखो, जो डीएनए है, जो क्या है, डीएनए है, वो इनहेरिटेंस को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, इनहेरिटेंसेस को ट्रांसफर करता है। इनहेरिटेंसेस को ट्रांसफर करता है। भैया इनहेरिटेंस क्या होता है, समझो, ये एक जनरेशन, उस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गुण गए हैं उसे क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। राइबोसोम्स भाई याद होगा आप लोग को, राइबोसोम्स क्या है, एक तरह से ना डाकिया है, जिसको यहां से माल उठाना है और इधर जाके छोड़ देना है। लेकिन एक ऐसा डाकिया है, राइबोसोम्स वो डाकिया है जिसको यहाँ से प्रोटीन उठाना है और यहाँ ले जाकर उस प्रोटीन को ड्रॉप कर देना है, ठीक है, वो काम करता है राइबोसोम्स। आई होप आप लोग को ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, विदाउट डाउट एनी, विदाउट क्वेरी, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होने वाला वैक्यूल। एक बार मैं से सारा कुछ इरेज नहीं करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए इसी में, ठीक है, ताकि कल को आप पढ़े तो आपको समझ आ जाए। पहले तो ये लो नोट्स के कर लो भाई। लग गए भाई नोट्स के, ठीक है, आगे आओ, इसको एक बार इरेज भी कर दूं। चलो पहले इसके ले लो, ये भाई, ठीक है, अच्छे से, आई होप ये भी कर लिया, ठीक है। अब चलो, अब देखो भाई, आज हमने क्या क्या कवर किया, इसे भाई ये जरूर करना है भाई सबने, इसे जल्दी स्क्रीनशॉट मारो छोटे छोटे पार्ट्स में। ये लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे लो, ये ले लिया, बस ठीक है। अब ये अपने प्लास्टिड, तो आज हमने प्लास्टिड को यहाँ पे खत्म कर दिया, तो एक और हमारी सेल ऑर्गेनाइज क्या होगी, खत्म होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज बिना शर्माए अप्रिशिएट करने में झिझकिएगा मत। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।